जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी मज़े में होंगे और तैयारी वगैरह चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे एक नई जो वैकेंसी आई थी उसके रिजल्ट को लेकर के और उससे जुड़ी से भी बातों को। तो बेल्ट्रॉन बिहार स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि बिहार सरकार का एक उपक्रम कंपनी है, आपको भी पता है। और यह बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय, प्रोग्रामर की बहाली करता है। बिहार सरकार के अन्य विभागों में ये इसकी रिक्रूटमेंट कराता है, किसी दूसरे एजेंसी के थ्रू या स्वयं भी करता है। तो ऐसी स्थिति में जो बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, जिसका कि आंसर की आपको लगभग फरवरी मार्च आंसर की फरवरी में आया था, शायद फरवरी में आ गया था। हालांकि उस पर मार्क्स भी था, लेकिन अब जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल रहने वाला है, क्या लोग पास करेंगे नहीं करेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, और उसके बाद चयन की प्रक्रिया में जो है किस तरह से होने वाली है। तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, ये सारी चीज़ हम लोग बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड रिजल्ट को लेकर के। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं रिजल्ट को लेकर के। ये देखिए, ये जो लेटर जारी किया गया है ये कल के ही डेट में जारी किया गया है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर CBT परीक्षा के परीक्षा फल प्रकाशन के संबंध में बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर CBT परीक्षा 2024 के परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा फल दिनांक 17/4/2025 को संभावित है। तो 17 अप्रैल को आना है। आज 9 तारीख हो गया और लगभग एक सप्ताह के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि रिजल्ट जो आएगा तो रिजल्ट जो है वो किस तरह से आएगा। तो आपको भी पता है कि इसमें हिंदी के लिए अलग लिया गया था टाइपिंग, इंग्लिश वालों के लिए अलग लिया गया था, और जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों था उनका अलग लिया गया था। ठीक है, CBT एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पास कर गए वो तो कर गए। तो अब जो है इन्होंने अपने जो वो है नोटिफिकेशन इन्होंने निकाली थी 2 पेज की, उसमें इन्होंने ये साफ साफ लिखा था कि जिनका हिंदी में स्पीड ज़्यादा होगी उनको हम वरीयता देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंग्लिश में वरीयता स्पीड ज़्यादा होगी तो ये वरीयता देंगे। हालांकि जब रिजल्ट आएगा तो उसमें अपना सीरियल नंबर देख लीजिएगा, उस हिसाब से फिर आपको आइडिया लग जाएगा। जो लोग एक भी कोई टाइपिंग पास किए हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत जगह बहुत तरह की चीज़ें चलती है। जो लोग कोई हिंदी चाहे इंग्लिश कोई एक भी टाइपिंग अगर पास किए हैं तो उनका भी रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश कोई लोग एक अकेले इंग्लिश बहुत अच्छा किए हैं तो उनका भी रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। अब देखने वाली बात एक ये होगी, जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है कि इंग्लिश का रिजल्ट जो है अलग से जारी किया जाता है। जैसे हिंदी का मान के चलिए मेघा सूची बनाएगा, इसको सिर्फ हिंदी, जिसका हिंदी में ज़्यादा स्पीड था, तो क्या यही सेम चीज़ इंग्लिश वालों के लिए रहेगा? ये देखने वाली बात होगी जब बेल्ट्रॉन का जो है जब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट जो है बस एक सप्ताह का वेट आप लोग कर लीजिए, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, रिजल्ट आ ही जाएगा। और फिर जैसा रैंक होगा आपको उस हिसाब से, ऐसा नहीं है कि हाँ एक जॉब कर एक अगर रैंक आपका ठीक ठाक है। अब देखते हैं कि कितने बच्चों का ये रैंक जारी करता है, कितने बच्चे पास होते हैं। क्योंकि वैकेंसी कुछ बताया नहीं है इन्होंने, तो रैंक के हिसाब से ही जैसे जैसे विभाग में ज्वाइनिंग आती जाएगी यही प्रक्रिया है आपको। जैसे कि मान के चलिए किसी विभाग से इसके पास 20 जो है रिक्तियाँ आई, 20 आई, तो उस विभाग को वो 20 रिक्ति ट्रांसफ़र कर देगा। ये यहाँ से ऊपर से पैनल से उठा लीजिए, 20 को भेज देगा। फिर जो है बिहार पुलिस के विभाग से या बिहार SSC से आया 35 डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, तो 35 डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद जो पैनल बचा हुआ है उसको उठा करके जो है वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो अभी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सीरियल नंबर रहेगा जितना विद्यार्थी पास करेंगे सबका, और वो आपका हो गया मेरिट लिस्ट, एक तरह से वेटिंग कितना नंबर पे आपका है। ऊपर से वैकेंसी खाली होते जाएगा और फिर नीचे वाले लोगों को जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ वहाँ भेजते जाएंगे। इसी तरह से इसकी जो है प्रक्रिया पूरी होती है। तो चलिए, जिनका अगर ऊपर में रहेगा तो चुनावी वर्ष है, चूँकि सरकार भी चाहेगी कि कुछ करे और जल्द ही जो है कुछ कर जाएगी। इनका जो है अब देखिए, अभी तक ये जो है संविदा कर्मी ही कहला रहे हैं। कुछ अस्थायी नियुक्ति वगैरह अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगी फिर सैलरी। लेकिन आप जान लीजिए बहुत सारा काम जो है बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी बिहार में कर रहे हैं। जहाँ भी आप जाएंगे, किसी ब्लॉक, किसी जिला में, किसी ऑफिस में जो गवर्नमेंट का है, बेल्ट्रॉन के कर्मचारी आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक ठाक रैंक हो जाता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा, दोनों का रिजल्ट जारी होगा। जो लोग कोई एक भी पास किए हैं तो इसको लेकर के घबराना नहीं है। हाँ, अब जो है एक बात है मार्क्स वाला,
नॉर्मलाइजेशन वाला, जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है, देखिए चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि अब बढ़ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन चूंकि निगेटिव मार्किंग रहता तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा 2 से 3 नंबर 4 नंबर बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि वो देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 17 तारीख तक का। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज़रूर जुड़िए आप, ताकि सारी जानकारी आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या कोई पेड प्रमोशंस करवाना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का, कोई कोर्स का, या कुछ भी पेड प्रमोशन है, तो आप जो है हमें ईमेल के जरिए जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, अगले किसी मज़ेदार चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।